हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम खंडसा समाकलन चैप्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारे इस नए टॉपिक का नाम है समाकलन की क्रिया में पुराने फलन की पुनरावृत्ति। अब इस टॉपिक के अंतर्गत किस टाइप के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि खंडसा समाकलन में एक ऐसा फलन दिया होता है जो कि दो फलनों के गुणनफल के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी फलन दिया जाएगा वो दो फलनों के गुणनफल के रूप में रहेगा, सबसे पहली बात तो ये। और दोनों फलनों में से हम किसी भी फलन का यदि समाकलन करते हैं तो हमें आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों फलनों में से हम किसी का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो कभी भी हमें अवकल गुणांक अचर नहीं प्राप्त होगा। चाहे उस फलन का जितनी बार अवकलन आप करो, कभी भी अचर जो है पद प्राप्त नहीं होगा। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम e की पावर ax साइन bx या e की पावर ax कॉस bx के टाइप के फलनों का समाकलन सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए दो फलन गुणनफल के रूप में दिए गए हैं। आप साइन bx का समाकलन निकालोगे, बहुत ही सरलता के साथ आप बताओगे 1/b कॉस bx। आप e की पावर ax का समाकलन ज्ञात करोगे, आप बताओगे 1/a e की पावर ax। दोनों का समाकलन तो ज्ञात हो गया ना। लेकिन इन दो फलनों में से किसी भी फलन का यदि आप अवकल गुणांक ज्ञात करते हो, चाहे जितनी बार अवकलन करो, लेकिन अवकल गुणांक ज्ञात करोगे तो अचर पद आपको नहीं मिलने वाला है। आप देख लीजिए, e की पावर ax को y के बराबर मानोगे, अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो dy/dx। एक बार अवकल गुणांक ज्ञात किया तो हमें मिल जाएगा a e की पावर ax, यही तो मिलेगा। देखिए e की पावर ax का अवकलन गुणांक e की पावर x हो जाएगा, ax का अगेन करेंगे तो आपका a हो जाएगा, x का x के सापेक्ष आपका 1 हो जाएगा। पुनः अवकलन कीजिए d2y/dx² तो आपको मिल जाएगा a² e की पावर ax। फिर तीसरी बार कीजिए, फिर चौथी बार कीजिए, ये घात आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी भी इसका अवकल गुणांक आपको अचर नहीं प्राप्त होने वाला है। तो अब इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसकी विधि बता देते हैं कि आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है। देखिए, आपको इस टाइप का जब प्रश्न दिया रहेगा तो सर्वप्रथम आप उसको क्या करना, i के बराबर मान लेना, जैसे आप मानते चले आ रहे हो। ठीक है, इसका समाकलन करना है। उसके पश्चात आप क्या करोगे, इसका जो है खंडसा समाकलन करोगे। और खंडसा समाकलन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइलेट फार्मूले के अनुसार ही फर्स्ट सेकंड माने, कोई ज़रूरी नहीं। आप किसी भी फलन को फर्स्ट मान लीजिए और किसी भी फलन को सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अगर आइलेट के अनुसार मानोगे तब भी ठीक है, और अगर आइलेट का यूज नहीं करते हो तब भी ठीक है। तो किसी भी फलन को आप फर्स्ट मानिए, किसी भी फलन को आप सेकंड मानिए और खंडसा समाकलन कर दीजिए। खंडसा समाकलन जब आप एक बार करोगे तो आपको उसका अगेन जो है खंडसा समाकलन करना पड़ेगा, और जब पुनः उसका खंडसा समाकलन करोगे तो आपको पुराने फलन की पुनरावृत्ति मिल जाएगी। जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपने यहाँ पर i बराबर इस फलन को माना है तो इसके स्थान पर आप पुनः वहाँ पर i पुट कर देना और i वाले एक तरफ कर लेना और i की वैल्यू ज्ञात कर लेना। इस तरीके से आपको इस टाइप के फलनों का समाकलन करना है। चलिए हम यहाँ पर इस फलन का जो है समाकलन करना आपको बताते हैं, बस उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करना भी सिखा देंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम i इक्वल टू मान लेते हैं, समाकलन करना हमें e की पावर ax और साइन bx का x के सापेक्ष। हम क्या करेंगे, हम किसी भी फलन को फर्स्ट मान लेंगे, किसी भी फलन को सेकंड मान लेंगे। मान लीजिए इसी फलन को हम फर्स्ट मान रहे हैं, इस फलन को हम सेकंड मान रहे हैं। जबकि आइलेट के अनुसार मानेंगे तो e की पावर ax को क्या करेंगे, हम सेकंड मानेंगे, क्योंकि वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको बाद में माना जाता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका खंडसा समाकलन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 भी मान सकते हैं क्योंकि इसका भी यूज होगा। e की पावर ax हमारा छूटेगा। ठीक है, समाकलन हो जाएगा साइन bx का x के सापेक्ष माइनस लगाएंगे, समाकलन ऑफ, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट वाले का e की पावर ax का इनटू में फिर समाकलन ऑफ, इसको ब्रैकेट यहाँ से लगा दीजिए, साइन bx का x के सापेक्ष, जो आएगा उसका अगेन x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। ये तो होता है खंडसा का फार्मूला। i इक्वल टू ये आपका हो जाएगा e की पावर ax साइन bx का आप जब समाकलन करोगे तो साइन x का समाकलन सभी लोग जानते हो कितना होता है, माइनस का cos x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इनटू में माइनस का 1/b cos bx, माइनस लगाइए, ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ। देखिए e की पावर ax का जब आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा a e की पावर ax। इसका आप समाकलन करोगे तो आपका माइनस आएगा और माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इनटू में 1/b cos bx, ये आपका हो जाएगा dx। हमने एक बार जो है इसका खंडसा समाकलन किया है। अब आपको ये मिलेगा
आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपान में बी भी रहेगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और इंटू में कॉस बी एक्स प्लस का समाकलन ऑफ, देखिए यहाँ पर आपका ए अचर पद है और अपान में बी, तो ए अपान बी आप बाहर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। आप क्या करोगे, इसका पुनः जो है आप खंडशः समाकलन करोगे, यहाँ पर लिखोगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर, जब पुनः खंडशः समाकलन करोगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपान में ये क्या रहेगा बी, यहाँ पर आपका प्लस का ए अपान बी हो जाएगा, और आप यहाँ से आप ब्रैकेट अप्लाई कर लेना। देखिए इसमें आप इसको प्रथम मानोगे तो ई की पावर ए एक्स आपका छूटेगा, यहाँ पर थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसी सूत्र का यूज कर रहे हैं। फिर समाकलन करेंगे कॉस बी एक्स का, तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपान बी, और कॉस बी एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन बी एक्स। ठीक है, बी एक्स को आपको यहाँ पर टी मानना होगा तो 1 अपान बी आ जाएगा, फिर आप माइनस लगाओगे, समाकलन का चिन्ह लगाओगे, इसके अंदर क्या करते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर ए एक्स का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स, इनटू में आप क्या करते हो समाकलन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पर कॉस बी एक्स है, कॉस बी एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा 1 अपान बी साइन बी एक्स, इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लेना और इसको डी एक्स लिख देना, इस ब्रैकेट को आप ऑफ कर देना। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ऊपर वाला थोड़ा रफ नहीं करते हैं क्योंकि इसका भी यूज करना है हमें। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ से आप लाइन ड्रा कर सकते हो मिलने ना पाए, आई इक्वल टू माइनस का ई की पावर ए एक्स अपान में आपका बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस का ए अपान बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा ई की पावर ए एक्स और अपान में बी और इनटू में साइन बी एक्स। ओके, फिर यहाँ पर माइनस लगा है, समाकलन का चिन्ह लगा है, यहाँ से आप देखिए तो ए अपान बी अचर पद उसको बाहर कर सकते हो, समाकलन के अंदर आपका बचेगा ई की पावर ए एक्स और ये आपका हो जाएगा साइन बी एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो पुराने फलन की पुनरावृत्ति हो गई है, आप देख सकते हो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का ही हमें समाकलन करना था, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई ले सकते हैं। ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस का ई की पावर ए एक्स अपान में बी इनटू में कॉस बी एक्स प्लस ए अपान बी का मल्टीप्लाई इस फंक्शन से होगा तो ये आपका हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स अपान में बी स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा साइन बी एक्स। ए अपान बी का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में आपका समाकलन हो जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का एक्स के सापेक्ष, ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। अब आपने इतने फलन को जो है आई के बराबर माना था, ठीक है, तो इतने के स्थान पर आप आई लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स अपान में बी कॉस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स अपान में बी स्क्वायर और इनटू में साइन बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इतने के स्थान पर आप आई लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप क्या करना है, यहाँ पर आई वाले फलनों को एक तरफ कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, इसको इधर लेकर आओगे प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इनटू में आई हो जाएगा इक्वल टू, इधर आपका बच जाएगा माइनस ई की पावर ए एक्स अपान में आपका बच जाएगा बी और इनटू में कॉस बी एक्स और प्लस का ये आपका हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स इनटू में आपका हो जाएगा साइन बी एक्स और अपान में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ऊपर थोड़ा रफ करते हैं अब हम। इन दोनों में आई कॉमन मिल जाएगा तो आई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए इन दो फलनों में आपका क्या कॉमन मिलेगा ई की पावर ए एक्स अपान में बी कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस का कॉस बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स बचा, ई की पावर ए एक्स अपान बी कॉमन ले लिया प्लस का देखिए ई की पावर ए एक्स अपान बी कॉमन लिया है तो बचेगा ए अपान बी साइन बी एक्स, ए अपान बी साइन बी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई?
आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आई ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर एक कम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपान में बी ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, बी का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस का ए साइन बी एक्स अपान में आपका बी हो जाएगा। ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, ये आपको मिलेगा आई ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपान में देखिए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में आपका बचेगा ए साइन बी एक्स, पहले इसको लिख लीजिए पॉजिटिव है, फिर निगेटिव लिखिए माइनस का बी कॉस बी एक्स। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों से बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा आई, ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये आई के मल्टीप्लाई में है, इसको आप बटे में भेज सकते हो, ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपान में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस डी एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का समाकलन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसी तरीके से इस फलन का समाकलन करना सीखना। आई इक्वल टू में मैं लिखे दे रहा हूँ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का, बिल्कुल इसी मेथड से जो है आपको इसका समाकलन करना है, ठीक है ना। जैसे हमने ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का किया है वैसे आप ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स का इसी मेथड से जो है समाकलन करना सीखना, ठीक है। ये दोनों देखिए सूत्र हैं, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का जो समाकलन होता है वो ई की पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ये एक तरीके से सूत्र है और इसका भी सूत्र है, इसका आप जो है समाकलन कर लेना, जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी मेथड से आपको क्या करना है, प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ, अब जो है प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। अब हमने आपके सामने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 14.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नोट किया है। इसके अंतर्गत आपके सामने निर्देश लिखकर आ रहा है निम्न फलनों का समाकलन कीजिए, यानी यहाँ पर जो भी फलन दिए गए हैं इनका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम फलन को आई के बराबर मानते हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष। जैसे अभी हमने फार्मूले को प्रूव कराया है वैसे ही आपको करना है। तो आई बराबर मान लेना, इसको आप समीकरण 1 मान लेना क्योंकि इसका अभी हमें यूज करना पड़ेगा। अब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे, लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए इसमें आप किसी को भी प्रथम मान लीजिए और किसी को आप द्वितीय मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता ही दिया। तो ई की पावर 2x को हम प्रथम मान रहे हैं, फिर समाकलन करेंगे इसका द्वितीय फंक्शन का साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर 2x इंटू में समाकलन ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, इसका जो है हम क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अगेन समाकलन करेंगे जो भी आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस समाकलन ऑफ, यहाँ पर ई की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो ई की पावर 2x हो जाएगा, 2x का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का होगा, माइनस बाहर लाएंगे ये प्लस हो जाएगा और इनटू में आप dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू में कॉस एक्स प्लस, देखिए अचर पद आपका बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा ई की पावर 2x कॉस एक्स का अगेन, ठीक है। अब आप इसका अगेन जो है खंडशः समाकलन कीजिए, आपको मिलेगा आई इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू में आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप लगाइए ब्रैकेट, ई की पावर 2x आपका छूटेगा, ठीक है। कॉस एक्स का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे उसी तरीके से, फिर माइनस लगाओगे समाकलन ऑफ, फिर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर 2x और इनटू में समाकलन ऑफ कॉस एक्स dx, जो आएगा ब्रैकेट के अंदर इसका अगेन क्या करोगे, समाकलन करोगे एक्स के साथ, ब्रैकेट को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। आई बात समझ में, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x
कॉस एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, ये आपको हो जाएगा ई की पावर 2x, कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है साइन एक्स, और उसके बाद माइनस लगाइए, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाइए, ई की पावर 2x का अवकलन करोगे तो 2 ई की पावर 2x हो जाएगा, कॉस एक्स का समाकलन करोगे साइन एक्स हो जाएगा, और इनटू में आप dx लिखिए, ब्रैकेट को आप ऑफ कर लीजिए। यहाँ से आप जब 2 बाहर निकालोगे अचर पद है, तो ई की पावर 2x साइन एक्स, देख रहे हो कि आपको इसी फलन की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा ऊपर रफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लाइन ड्रा किए देता हूँ, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए माइनस ई की पावर 2x इंटू में आपका कॉस एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस लगाइए, 2 का मल्टीप्लाई इस फंक्शन से हो जाएगा 2 ई की पावर 2x और इंटू में आपका साइन एक्स हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो 2 बाहर निकलेगा उससे करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और समाकलन ऑफ किसका हो जाएगा ई की पावर 2x और इंटू में साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए तो समाकलन ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं आई, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4। यहाँ पर आप आई लिख सकते हो। अब आई वाले फलनों को एक तरफ कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आई, इसको इधर लेकर आओगे प्लस का 4i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x और इंटू में साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो तो i और 4i मिलके कितना हो जाएगा आपका 5i, तो इसको ले सकते हो 5i इक्वल टू, इन दोनों में आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो ई की पावर 2x, तो आपका मिलेगा क्या, देखिए प्लस का साइन एक्स बच जाएगा, बाहर 2 भी बच जाएगा तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का कॉस एक्स बच जाएगा। ये 5 आपके बटे में आ जाएगा, इधर i इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 2x अपान में 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को प्रथम क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम द्वितीय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। यदि आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपसे वो क्वेश्चन फिर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपका फलन दिया गया है ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। हम अभी तक किन फलनों का समाकलन सीख रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स के टाइप के फलनों का समाकलन। लेकिन क्या ये फलन आपका इस टाइप में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस फलन को हम इस टाइप में बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स और यह हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये आपका हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। अब 1/2 तो आपका अचर पद है, इसका आपको समाकलन करना है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि माना i इक्वल टू समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स साइन 2x, इसका आप समाकलन कर दीजिए जिस तरीके से आप करते आ रहे हो, और बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देना। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, i इक्वल टू, इसका समीकरण यहाँ पर 1 भी मान सकते हो, ई की पावर एक्स छूटेगा, समाकलन होगा साइन 2x का x के सापेक्ष, माइनस लगाइए, समाकलन ऑफ, इसके अंदर आप अवकलन करोगे ई की पावर x का और समाकलन करोगे साइन 2x का x के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन 2x का समाकलन हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉस 2x माइनस समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 माइनस का कॉस 2x, तो माइनस आपका बाहर आ गया, प्लस हो जाएगा और इनटू में dx। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस 2x अपान में 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस 2x का x के सापेक्ष। अब इसका जो है पुनः जो है खंडशः समाकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, खंडशः समाकलन। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, याद रखना कि 1/2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है बाद में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू
माइनस ई की पावर एक्स और ये आपका हो जाएगा कॉस 2x अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर e की पावर x कॉस 2x का हम क्या करेंगे खंडशः समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा लेना। e की पावर x को छोड़ोगे, कॉस 2x का आप समाकलन करोगे 1/2 साइन 2x आपका हो जाएगा, माइनस लगाओगे समाकलन ऑफ e की पावर x का अवकलन करोगे, e की पावर x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कॉस 2x का समाकलन करोगे तो 1/2 साइन 2x हो जाएगा और जितना आएगा इसका आप अगेन जो है समाकलन करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू माइनस ई की पावर x कॉस 2x अपान में 2 प्लस का 1/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हो जाएगा आपका e की पावर x साइन 2x 2 का मल्टीप्लाई अपान में 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर निकलेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 समाकलन ऑफ e की पावर x और ये आपका हो जाएगा साइन 2x dx। इसको हमने i के बराबर अभी माना था तो इसके स्थान पर i लिख सकते हैं और i वालों को एक तरफ कर लेंगे तो i हो जाएगा। यहाँ पर जब आप i लिखोगे तो 1/4 i होगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1/4 i हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई की पावर x कॉस 2x अपान में आपका हो जाएगा 2 प्लस ई की पावर x साइन 2x अपान में आपका हो जाएगा 4। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई i से 4i और प्लस का i अपान में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू इधर देखें तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ई की पावर x कॉस 2x प्लस 1/2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 1/2 ई की पावर x साइन 2x मिल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 4i, i कितना हो जाएगा 5i अपान में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आपका 1/2 कॉमन लिया गया है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 2e की पावर x और आपका हो जाएगा cos 2x प्लस लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा e की पावर x और इनटू में आपका sin 2x अपान में आ जाए, पूरे के अपान में 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 मिलके आपका 4 होगा और इस 4 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा i इक्वल टू देखिए 5 आपका बटे में आ जाएगा 1/5 ब्रैकेट में आपको मिलेगा e की पावर x पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए और इनटू में sin 2x फिर माइनस वाला लिखिए माइनस का 2 e की पावर x cos 2x। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब ये तो हमने जो समाकलन किया है वो किया है e की पावर x sin 2x का, ठीक है, और अपान में 1/2 भी तो था तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू ठीक है 1/10 e की पावर x sin 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x। ठीक है, 1/2 भी तो था आपका, ठीक, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/e की पावर x sin 2x माइनस का 2 e की पावर x cos 2x। बाद में मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बोला था कि 1/2 का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आप अगर भूल गए हैं तो पीछे जो है देख सकते हो बैक करके, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको स्वयं सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ e की पावर 2x और इनटू में दिया है साइन 3x। इसको आप जो है स्वयं जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको i के बराबर में मान लेता हूँ। i इक्वल टू हमें समाकलन करना है e की पावर 3x और इनटू में आपका दिया है cos 2x। इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। यहाँ पर मैं समीकरण 1 इसको मान लूँगा, ठीक है, खंडशः समाकलन करूँगा तो ये जाएगा i इक्वल टू ई की पावर 3x छोड़ूंगा, समाकलन करूँगा cos 2x का x के सापेक्ष माइनस लगाऊंगा समाकलन ऑफ फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर 3x इनटू में समाकलन ऑफ cos 2x dx और जितना आएगा इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। बात समझ आ गई। अगर यहाँ पर दिखने में कोई दिक्कत है तो ये आपका e की पावर 3x है, सूत्र आप सभी लोग जानते ही हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको करना है। i इक्वल टू आपका हो जाएगा e की पावर 3x
cos 2x का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 sin 2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन ऑफ e की पावर 3x का अवकलन करेंगे तो 3 e की पावर कितना हो जाएगा 3x। cos 2x का समाकलन करेंगे 1/2 sin 2x और इनटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा i = 1/2 e की पावर 3x इंटू में sin 2x माइनस 3/2 जो है अचर पद वो बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ e की पावर 3x और कितना हो जाएगा sin 2x और इंटू में dx। अब पुनः क्या करोगे खंडशः समाकलन करोगे, लिख देना पुनः खंडशः समाकलन करने पर, पुनः खंडशः समाकलन कीजिए इसका। ये आपका हो जाएगा i = 1/2 e की पावर 3x sin 2x माइनस का 3/2 यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए, e की पावर 3x को आप छोड़ोगे, sin 2x का समाकलन करोगे 1/2 और माइनस का आपका हो जाएगा cos 2x, फिर माइनस लगाइए, समाकलन ऑफ e की पावर 3x का अवकलन करोगे 3e की पावर 3x और समाकलन इसका करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 cos 2x। जितना आएगा उसका अगेन जो है समाकलन करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। आई बात समझ में। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i = 1/2 e की पावर 3x sin 2x माइनस का 3/2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 कर दीजिए और ये हो जाएगा e की पावर 3x और क्या हो जाएगा cos 2x। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 देखिए 3 भी बाहर निकलेगा, 3 का मल्टीप्लाई आपका 9 हो जाएगा अपान 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3/2 जो है अचर पद वो बाहर निकलेगा। समाकलन ऑफ e की पावर 3x और इंटू में आपका हो जाएगा cos 2x और ये आपका हो जाएगा dx। इसके स्थान पर आप पुट कर सकते हो i, ठीक है। पुनरावृत्ति हो गई ना प्रश्न की, तो इसके स्थान पर आप i लिखोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा i = 1/2 e की पावर 3x और ये आपका हो जाएगा sin 2x प्लस का 3/4 e की पावर 3x इंटू में cos 2x माइनस का 9/4। ये किसके बराबर है i के बराबर। i वाले एक तरफ कीजिए, i ये इधर आएगा तो प्लस का 9/4i इक्वल टू इन दोनों में अगर आप चाहो तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हो। ब्रैकेट में आपका बचेगा e की पावर 3x sin 2x प्लस का 3/2 बच जाएगा, क्योंकि आपने अपान से 2 कॉमन लिया है, e की पावर 3x और ये आपका हो जाएगा cos 2x। ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए आपको क्या मिलेगा। ये आपका हो जाएगा 4 का i से मल्टीप्लाई 4 और 9 कितना हो जाएगा 13i अपान में 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/2। इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 और e की पावर 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e की पावर 3x और इनटू में आपका है sin 2x प्लस का 3e की पावर 3x cos 2x अपान में ये आपका हो जाएगा 2। इतनी बात समझ आई। 2 जा 4, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको i = मिल जाएगा 1/13। यहाँ पर 13 आपका गुणे में था, इधर आएगा बटे में, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2e की पावर 3x sin 2x प्लस 3e की पावर 3x cos 2x। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन और देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। ये आपका है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर माइनस का 2x और आपका है sin 3x। इसको आप जो है स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इतने क्वेश्चन बताए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हो यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से देखे हो, ठीक है। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो बैक करके एक बार देख सकते हो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ जो है एक बार में कभी कभार नहीं समझ में आती। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास बनाते हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।